नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं जिस चैनल का नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस। आप सभी को जैसे कि पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और हमारे पार्ट 3 खत्म हो चुके हैं। 3 पार्ट में बन चुका है ये वीडियो, ऑलरेडी है ना अपलोडेड है, आप उसे जाकर के देख सकते हो। उसमें बेसिक, मीडिएट और थोड़ा सा हाई लेवल, और अब कुछ जो बचे हुए हैं ये लास्ट पार्ट होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। इसके बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने बहुत सारी चीजें वहां पे बोल चुका हूं, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, है ना, कि वीडियोस उनको देख लेना, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ो, तभी ये चीज समझ में आएगी। अब आज में क्या है, तो हम स्टार्ट करें, समझे इस चीज को। देखिए ध्यान सुनिए। कभी कभी क्या होता है, ये जो आपकी पिक्चर होती है डायरेक्ट की, है ना, ऐसे पिक्चर जो बनती है कि एक सेंटेंस कॉमा से पहले होता है और एक सेंटेंस कॉमा के बाद होता है, और बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होता है। क्लियर है? अभी लास्ट सेशन में आपने देखा होगा, जब अपन ने लास्ट क्लास में इस चीज को किया, तो उसमें अपन ने क्या देखा कि कभी कभी क्या होता था, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस ये देखो, ये भी एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस ही तो है। सेंटेंस की इसकी वर्ब होती है, सेंटेंस की इसकी भी एक वर्ब होती है। जब भी हमें वर्ब मिल जाती है तो वर्ब से इस तरफ जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब से इस तरफ जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। सेम तरीके से अगर ये भी एक वर्ब है तो इस तरफ भी सब्जेक्ट है और इस तरफ भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन अपन ने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा, जस्ट लास्ट जो पार्ट 3 था, जो हमारा पार्ट 3 था, उसमें लास्ट की मैं बात कर रहा हूं आपसे। हमने लास्ट में देखा कि एग्जामिनर क्या करता है कि इस कॉमा से पहले वाला ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस वाला, इसको यहां से हटा देता था और इसे उस तरफ लिख देता था, है ना, उस तरफ लिख करके उसे रखा हुआ था। अब उस तरफ कैसे लिखा हुआ था, मतलब ये ऑब्जेक्ट उठा करके उन्होंने यहां इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भर दिया था। तो वो कैसा दिखता था, हमें ऐसा दिखता था, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और ये। अब ये ऑब्जेक्ट यहां है, तो जब भी यहां का ऑब्जेक्ट कॉमा से पहले का ऑब्जेक्ट कॉमा के बाद वाले सेंटेंस में रखते हैं तो दो तरीके से रखा जाता है, और आप उसे पहचान पाएं कि वो ऑब्जेक्ट इसका नहीं है, वो यहां का है, उसके लिए वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा लगा देगा। और ये कॉमा लगाने का भी 2 तरीका होता है। तो 2 तरीका देख लो आप कौन कौन सा होता है। एक कॉमा पीछे लगता है और एक बार कॉमा जो है आपका आगे लगता है। अगर पीछे लग जाए तो समझ जाइए कि पीछे वाला जो शब्द है वही ऑब्जेक्ट है, जिसे यहां नहीं होना चाहिए था उसे यहां होना चाहिए था। और अगर आगे लगा हो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉमा, तो समझ जाइए कि जो आगे लिखा है वही ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट यहां इन्वर्टेड कॉमा का नहीं है, वो कॉमा से पहले का है, कॉमा से पहले वाले सेंटेंस का है। और आपने ये भी देखा कि जब ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी जगह पर आते हैं तो कभी भी अकेले नहीं आते हैं, साथ में टू भी लेके आते हैं, साथ में टू भी लेके आते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसके ऊपर ऑलरेडी। एक बार जा करके इस लेक्चर को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और फिर धीरे धीरे अपन गए थे, आगे बढ़े थे, फिर अगला पोर्शन इसमें किया। अभी क्या हुआ था कि यही ऑब्जेक्ट वहां था, है ना, और उसको दिखाने के लिए उन्होंने 2-2 कॉमा लगाए थे। इसका सेकंड, ये कॉन्सेप्ट 1 था, है ना, ये मीन्स लेवल पे अपन कॉन्सेप्ट 1 पढ़ रहे थे इसका। इसी में कॉन्सेप्ट 2 मैंने समझाया था। फिर क्या बताया था, थोड़ा सा रिकॉल करते हुए, क्योंकि आपको, ताकि ये रिदम बना रहे। कॉन्सेप्ट 2 में अपन ने ये सीखा था कि अब 2 ऑब्जेक्ट थे। कैसे? तो देखो ध्यान से सुनो, ऐसा क्वेश्चन ये रहा। अभी क्या हुआ, यहां वर्ब भी थी, इस तरफ सब्जेक्ट है, इस तरफ ऑब्जेक्ट है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट मौजूद था और यहां पर भी अंदर कॉमा लगा हुआ था। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया, लेडीज एंड जेंटलमैन, द लीडर सेड टू द ऑडियंस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर माय होप। याद करो, एक क्वेश्चन मैंने वहां पे करवाया हुआ है, ठीक है। और एक और था कि मदर सेड टू हर सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर क्या कहा था उसको, नालायक, ऐसा कुछ कहा था, आपने देखा वहां पे। तो क्या हो रहा था कि कॉमा लग जाने की वजह से, देखो ऑब्जेक्ट अगर यहां पर भी है और अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये कॉमा लगा के रखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कॉमा आगे लगा है तो मतलब ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ये यहां का नहीं होता है, हमने देखा, ये तो यहां का होता है। लेकिन बात है कि मैं इसे लेकर के आऊं तो आऊं कैसे, यहां तो पहले से ही जगह फुल है, पहले से ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये 2-2 ऑब्जेक्ट है, यानी ये 2 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन था, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। और जब भी इन्हें कंबाइन करते तो अपन क्या लिखते हैं वहां पे, हमेशा एड्रेस्ड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और आप जब जब एड्रेस्ड लिखते हो क्वेश्चन में, एक शब्द और क्या लगाना पड़ता है आपको, एज। और एड्रेस में एक चीज क्या गायब हो जाती है, इस सेंटेंस का टू इसमें छुप जाता है, तो आपको टू दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर होगी बात? तो ऐसे 2 कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़े दोस्तों। जिनको भी ये अभी, अगर वो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैंने रिकमेंड करूंगा कि ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं अभी, ये सारी की सारी बातें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट 3 में है, गायत्री एजुकेशन क्लासेस की। आप जाना प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाओगे तो वहां पर आपको ग्रामर लिखा मिलेगा, है ना, ग्रामर पोर्शन। ग्रामर में आप जैसे ही जाएंगे वहां पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 4 पार्ट होंगे, है ना, 4 पार्ट, इसको मिला करके 4 पार्ट, 3 डले हुए हैं, तो उन 3 को एक बार देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसा होता है। क्लियर हुआ गाइस? तो ठीक है, चलो अब आज आगे बढ़ते हैं, है ना। ये सब मैं रफ कर रहा हूं और यहां पर अब आपसे कुछ बोल रहा हूं, तो ध्यान सुनिएगा। देखिए भाई, देखो दोस्तों, अभी क्या होने वाला है,
अभी भी वही पिक्चर है डायरेक्ट की। अब क्या करेंगे, ये कभी कभी आपको सिर्फ, अभी देखो, सिर्फ राघव लिखा मिल जाए ना, राघव, और कॉमा लगा दें, तो आपको पता है कि ये राघव एक ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ का नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन बनेगा, शी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राघव, ऐसा बनेगा सेंटेंस। तो आपको मालूम है कि सैड एक आपकी वर्ब है, इस तरफ आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। फिर जैसे मैंने कॉमा के उस तरफ गया और मैंने देखा कि राघव और उसके बगल में कॉमा है, इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है और वो यहाँ का नहीं, वो यहीं का है। और जब ये चीज़ वापस यहाँ आएगी तो क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, शी सैड, और ये जब ऑब्जेक्ट वापस अपनी जगह पर आता है तो टू भी लेके आता है और ये बन जाएगा यहाँ पर राघव। ये एक तरह का क्वेश्चन किया हुआ था, अब बन जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। क्लियर होगी बात इतनी? तो ये तो हम समझ में आता ही, हमने क्वेश्चन पहले किया हुआ है कि चलो सिर्फ राघव होगा, उसको उठा करके लेके आएंगे तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। आप तब क्या करेंगे, जब इसमें सिर्फ राघव ना लिखा हो, सिर्फ राघव ना लिखा हो, क्वेश्चन बन जाए ऐसा जैसा मैंने ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर है? अब राघव नहीं है, ओके राघव। अब हमें ये तो मालूम है कि ये रही वर्ब, इस तरफ सब्जेक्ट है और हमें यहाँ पे कॉमा दिख गया। जब भी इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा दिख जाए समझ जाओ कि वो चीज यहां आने वाली है, पहली बात। तो हमें मालूम है कि ये चीज यहां वापस आएगी, लेकिन अब ये चीज वापस आए तो इसका क्या करूंगा, ये भी तो कॉमा किस तरफ है, ओके राघव में ही। अब सिर्फ ओके ही नहीं होता दोस्तों, ओके के अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं। ओके हो गया, आई सी भी कभी कभी लिखा मिलेगा आपको, है ना, ऐसे मिल जाएगा, आई सी राघव, यू सी राघव और कॉमा लगा होगा, ओ राघव, वेल राघव, कॉमा लगा होगा। तो मैंने वो सारे वर्ड इकट्ठा करके आपके लिए लिख दिए हैं। तो करना क्या है सर इनका, सर राघव को तो उठाना, हमको उठा के लेके आना हमें मालूम है कि हम यहाँ पे सीधे इस क्वेश्चन को कैसे बना लेंगे, शी सैड टू राघव तो हम बना लेते हैं सर। अब ये ओके कहाँ रखेंगे, ओके लिखने के लिए तो कहीं पे कुछ बताया नहीं है, कुछ नहीं करना होता दोस्तों। जैसे जितने वर्ड आपको दिख रहे हैं ना, जब भी ये लिखे मिले इनका कुछ नहीं करता है, जस्ट रिमूव देम। ठीक है, इनको सिर्फ हटाना होता है, सिर्फ दिखावे के लिए आया होता है। मतलब आपको मानना है ये ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है ही नहीं सेंटेंस। जब है ही नहीं तो बस राघव आएगा, ये बन गया सेंटेंस। अब जो बचा है उसको लिख लो, यू विल रिसीव योर पार्सल टुमारो। क्लियर होगी बात इतनी? और ये क्वेश्चन आपने मुझसे सॉल्व करवाना बहुत बार सीखा हुआ है। एक बार तो इसे आप लोग बनाओ, है ना, और अब मैं बना रहा हूं, एक बार खुद बनाना। तो देखो सेड टू, आपको मालूम है ये क्या बन जाएगा, जब जब से के साथ टू मिलता है इसे टोल्ड कहते हैं। शी का शी लिख देंगे, राघव का राघव लिख देंगे। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को अपन क्या बना लेते हैं भैया, दैट बना देते हैं, ये भी आपको पता है। क्लियर होगी बात? अच्छा, मैंने कहा था यहां पर आपको पर्सन पहचानने हैं। पर्सन आपको दो तरह के दिख रहे होंगे भाई, एक यू है, ठीक है, और एक ये योर है। चाहे यू हो चाहे योर हो, दोनों के दोनों कौन से पर्सन होते हैं साहब, कौन से पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं। और जिनको ये मेरी बात सुनाई दे रही है, समझ पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे पर्सन ढूंढता हूं, तो उन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट, है ना। फर्स्ट पार्ट में ये पर्सन टेंस से सब की बात की है मैंने, तो प्लीज देखना वहां पे। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो यू है, योर है, चाहे जो भी हो है, तो ये दोनों के दोनों सेकंड पर्सन। और मैंने क्या सिखाया था, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है चेंज। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होता है, वही ऑब्जेक्ट जो भी आपने इधर किया है, और वो कौन है, राघव। और ये ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि आपने ये देखो, सैड आपकी वर्ब है, बोल रहे हो तो क्रिया कर रहे हो, क्रिया तो वर्ब है, और जब भी हमें क्रिया मिलती तो इस तरफ वर्ब के जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, इस तरफ जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो राघव एक ऑब्जेक्ट है। तो आसान भाषा में यू और योर, क्योंकि ये दोनों सेकंड पर्सन में आते हैं और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, मतलब इनके चेहरे चेंज करने हैं। इनके चेहरे किसके हिसाब से चेंज करने हैं आपको, कॉमा के इस तरफ दिया हुआ इस राघव के हिसाब से। अब जिनको पता है, मैंने एक बात और कही थी, जितने भी नाम होते हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। अब थर्ड पर्सन में तो ही की लाइन भी होती है, शी की लाइन भी होती है और दे की लाइन भी होती है। राघव किसमें बैठेगा, राघव एक मेल है तो उसके लिए ही की लाइन चलेगी। आसान भाषा में कि ही के आपको वो चेहरे चुनने हैं जिनको आप यू की जगह पे इस्तेमाल कर सको। अब ही के कितने चेहरे होते हैं पहले वो भी देख लो। तो ही के चेहरे कितने होते हैं भाई, एक होता है ही जो कि सब्जेक्ट में लिखा जाता है, एक होता है हिम जो कि ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है, एक होता है आपका एडजेक्टिव जो कि हिज होता है, और एक होता है आपका प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, जो कि अगेन हिज होता है। तो चार चेहरे होते हैं भैया, चार चेहरे होते हैं वहां पे। अब इन्हें कैसे समझा जाए, तो ये इनमें से कौन कौन सा चेहरा इस्तेमाल होगा यू और योर की जगह पे वो देख लेते हैं। तो भाई देखो, विल और रिसीव दोनों वर्ब है, तो इस तरफ लिखा सब्जेक्ट है। तो अगर ये सब्जेक्ट में लिखा था यू, तो अभी भी हमें सब्जेक्ट में चाहिए, तो यू को चेंज करो ही के उन चेहरों से जो सब्जेक्ट में लिखा जाए। तो ही का वो चेहरा जो सब्जेक्ट में लिखा जाए वो खुद कौन सा होता है, ही होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है भैया। अब योर, योर किस में आता है दोस्तों, पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, पार्सल, पार्सल मतलब कोई चीज होगा, कोई सामान होगा, सामान है तो थिंग है, थिंग है तो ये नाउन है। अब पार्सल की खासियत क्या होती है उसको बताना पड़ेगा। तो पार्सल की खासियत थी कि भाई, पार्सल की खासियत थी कि वो आपकी है, तो ये उसकी खासियत बता रहा है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है। और विशेषता जो बताता है इंग्लिश में उसे हम कहते हैं क्या, एडजेक्टिव कहते हैं, जो नाउन है प्रोनाउन की
विशेषताएं बताता है। तो भैया योर क्या हो गया, एक एडजेक्टिव। तो बनी बात है, मुझे अभी भी जो चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक एडजेक्टिव। पार्सल का तो पार्सल ही लिखोगे। अब योर एक एडजेक्टिव था तो ही की लाइन में एडजेक्टिव चुनो, मैंने अभी भी लिखा एडजेक्टिव हिज होता है, तो बस खत्म, योर चेंज हो जाएगा ही के हिज से। क्लियर हो गया, इनको वैसे चेंज करना है। अच्छा, फिर मैंने ये बताया था जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, लेकिन कब चेंज होती है, तब चेंज होती है जब कॉमा के पहले जो वर्ब दी हो वो पास्ट में होनी चाहिए। दिख रहा है, पास्ट, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर जब यहां होता है तो वहां की वर्ब चेंज नहीं होती है, लेकिन जब यहां पे पास्ट होता है तो वहां की वर्ब चेंज होती है। और किसमें हो जाती है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें बदल जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अब यहां पर देखो, विल भी तो एक वर्ब है, रिसीव भी तो एक वर्ब है। क्या मैं लिख दूं विल को वुड और इसको लिख दूं रिसीव्ड, है ना। अब आपने क्या किया, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, आपने दोनों को, इसको भी बना दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसको भी बना दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या ये अलाउड है, मैंने बहुत बार बोला है दोस्तों, आप कभी नहीं कर सकते। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा जा सकता है, लेकिन कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म अलाउड नहीं होता, ये गलत होता है, ये एरर मानते हैं। तो सही क्या होता है, जब आपने पहला अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है तो दूसरा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, यही तरीका सही होता है। इसका मतलब क्या, मुझे रिसीव्ड लिखना पड़ेगा कि रिसीव ही रहने देना होगा, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि आपने पहले को अगर वर्ब की सेकंड बना लिया है तो फिर इसको टू नहीं बना सकते, इसको वन ही रखना पड़ेगा। आंसर बन चुका है, शी टोल्ड राघव दैट ही वुड रिसीव हिज पार्सल। और दोस्तों टुमारो को मैंने बहुत अच्छे समझाया था, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो टुमारो को किस किस में बदल सकते हो आप, पहला द नेक्स्ट डे, दूसरा द फॉलोइंग डे और तीसरा ऑन द टुमारो। तीन बताते हो ऑप्शन मैंने, आप उन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। क्या क्या बताया मैंने, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे और ऑन द टुमारो। आप कौन सा लिखना चाहते हो, कोई भी लिख दो, मैं लिख देता हूं यहां पे द प्रीवियस डे, द फॉलोइंग डे, सॉरी द फॉलोइंग डे। प्रीवियस डे किसके लिए था, यस्टरडे के लिए, है ना, यस्टरडे के लिए। यस्टरडे के लिए अपन क्या क्या लिखते थे, द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, आज से पहले का ही तो होगा ना यस्टरडे, इतना क्या सोच रहे हो। क्लियर होगी ये बात। तो चलो दोस्तों अब देखते, अच्छा पहले सुन लो क्वेश्चन लिखने से पहले आप समझ लो, ये लिख लेना, नोट कर लेना। क्वेश्चन लिखूं उससे पहले थोड़ा समझा देता हूं, है ना, ताकि आपको बात समझ में आए। देखिएगा, देखो अभी आपने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें एक ही पिक्चर आपने देखी, मैंने बनाई है, फिर भले उनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े। क्या पढ़ा अपन ने कि एक सेंटेंस कॉमा के इस तरफ है, एक सेंटेंस कॉमा के इस तरफ है, और जो इधर वाला है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ है। क्लियर होगी बात। अभी सिर्फ यही पिक्चर पढ़ी, अब क्या होगा, एक और इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस होगा। यानी कि कितने इन्वर्टेड कॉमा के सेंटेंस होंगे, एक ये है और एक ये है। क्लियर होगी बात। और बीच में यहां पर वही रहेगा कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है कि सैड, शी सैड, ही सैड, ये ऐसा लिखा होगा। लेकिन अब ये एक इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस नहीं है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस है। ये भैया अब सच में आपको दिख रहा होगा, ये सिर्फ मेंस में आ सकता है, क्योंकि प्री में पूछने के लिए इतने जगह नहीं होती है, क्योंकि सेंटेंस काफी बड़े भी हो जाते हैं ये। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब सही समस्या ही आ जाती है, सर इसको शुरू कहां से करना है। सर लिखना आपको हमेशा जो बोल रहा होता है वहीं से, मतलब शी सेड अगर लिखा है ना तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपका जो भी है उसको दैट वैट बनाते हुए। अब समस्या ये आती है, सर क्या हम यही वाला सेंटेंस पहले लिख दें और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करें। नहीं दोस्तों, जो पहले आया है सॉल्व उसी को पहले करना पड़ेगा। अब ये मत करना कि सर यही सॉल्व करने की आदत है तो आप इसी को सॉल्व करके लिख दो, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है। जब भी आपके पास मेंस में क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में देखना, आप ऐसे ऑप्शन बने होंगे जिनमें इसके बाद इसको ही सॉल्व किया होगा, ये गलत है। पहले कौन सा आया है, ये, तो आपको पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद ही सेकंड नंबर पे इसको सॉल्व करना है। तो सर क्या इसको और इसको सॉल्व करते वक्त बस क्या डायरेक्ट ही लिख देंगे? नहीं दोस्तों, जब आप इस इन्वर्टेड कॉमा को सॉल्व कर लोगे और जब आप उस पर जा रहे होगे तो उससे पहले इन दोनों को जोड़ना होगा, और जोड़ने के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं एंड। और अगर एंड नहीं लिखना है तो दूसरा वर्ड क्या होता है भैया, फर्दर एडेड। क्या बोलते हैं उसे, फर्दर एडेड। ठीक है, ये दो तरीके हैं इसको जोड़ने के, या तो आप एंड लिख लो, फर्दर एडेड लिख लो, बाकी सब सेम होता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एक बार दैट बना लोगे, ये दैट जैसी बन गया तो ये वाला सॉल्व नहीं करोगे, आप सॉल्व ये वाला करोगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आपको या तो एंड लिखना है या तो फर्दर एडेड लिखना है, और फिर उसके बाद आपको ये वाला सॉल्व करना है। क्लियर हो गया, खत्म काम। अच्छा, अभी एक चीज ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं, जैसे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, है ना, क्योंकि ये चीज आ सकता है, पोर्शन आता भी है कभी कभी। मान लो कि मैं सिर्फ इतना लिख दूं, शी सेड। क्लियर हो गया, और मैं यहां पे दे दूं यू, शी सेड यू आर इंटेलिजेंट, ऐसा क्वेश्चन बना दिया। शी सेड यू आर इंटेलिजेंट बना दिया। अब जिन्होंने सीखा हुआ है कि सर जब आई लिखते हैं
तो वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जब यू लिखते हैं तो वो सेकंड पर्सन होता है। जैसे ही हमें फर्स्ट पर्सन मिलता है तो हम उसे चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, और जैसे ही हमें सेकंड पर्सन मिलता है तो हम उसे चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं जिनके हिसाब से हम इन्हें चेंज करते हैं वो हम ढूंढते हैं कॉमा से पहले। मतलब पर्सन ढूंढे गए कॉमा के इस तरफ, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और जिनके हिसाब से इन्हें चेंज करना है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उन्हें ढूंढा गया इन्वर्टेड कॉमा से बाहर। और ये कैसे ढूंढा जाता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इस पोर्शन में ढूंढना है। अब यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं अपन, भाई सेड जो है वर्ब ढूंढ लो आप, वर्ब से इस तरफ लिखा होगा तो ये सब्जेक्ट है, तो भैया ये सब्जेक्ट शी, मतलब शी के हिसाब से आपको फर्स्ट पर्सन चेंज कर देना है। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है भैया, ऑब्जेक्ट इस तरफ मिलता है तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा उसके हिसाब से आपको सेकंड पर्सन को चेंज कर देना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन समस्या ये है कि मान लो मैंने सिर्फ शी सेड लिखा है और यहाँ पे यू, ये क्वेश्चन दिख गया आपको। अब आपने मेरे से समझ लिया कि सर यू तो आपने कहा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए गया तो यहाँ तो सर कुछ भी लिखा ही नहीं है, तो फिर अब मैं से चेंज कैसे करूंगा, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं कर सकता मैं। अगर आए होता तो मैं चलो शी के हिसाब से चेंज भी कर देता। अब तो आपने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो कैसे करेंगे। तो जब भी ऐसे आप फंस जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं हो, तो हमेशा याद रख लिए खुद को इमेजिन करना पड़ता है। किसको इमेजिन करना पड़ता है, यू शुड इमेजिन योरसेल्फ, है ना। इमेजिन दैट कि यहाँ पर मी लिखा हुआ है, सिर्फ इमेजिन करियो, सही में मत लिख दियो शी सेड टू मी। ये सिर्फ आपको इमेजिन कब करना, जब आप यू को सॉल्व करेंगे। आप ओरिजिनल में मी नहीं लेके जाएंगे नीचे, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर होगी बात, मतलब आप ये मान लेंगे कुछ नहीं है तो मैं हूं, ठीक है, ऐसे चलता है यहाँ पे काम। होप सो इतनी चीज मेरी समझ में आई होगी, इसको नोट कर लो। और चलो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं डबल इन्वर्टेड कॉमा का, और इसी में ये यू वाला भी कॉन्सेप्ट अपन समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख देता हूं। तो ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन अपने पीछे लिखा हुआ है, तो इसको देख लो, एक बार आप सॉल्व करके देखो। मैं आपको बता देता हूं, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये है एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ, दिख रहा है, छोटे छोटे इन्वर्टेड कॉमा मैंने लगाए हैं मेरे बोर्ड के हिसाब से। और फिर दूसरा इन्वर्टेड कॉमा आपको ये यहां से शुरू हुआ और यहां तक गया है, और ये है वो बोलने वाला, ठीक है। ये अब आपको मैंने बताया हुआ है, इसको शुरू कहां से करेंगे, बनी बात है जो बोल रहा है वहां से। यानी आप क्या लिखोगे, द मैनेजर सेड, और फिर क्या लगा दोगे, दैट। क्लियर होगी इतनी बात, ये आपने यहां से इन्वर्टेड कॉमा लिख लिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, पहले कौन सा इन्वर्टेड कॉमा सॉल्व करना है, जो पहले आया है, उसके बाद कौन सा सॉल्व करेंगे, जो बाद में आया हुआ है। इतना क्लियर हो रहा है, सुन रहे हो, खो तो नहीं गए, देखते रहिए। तो भैया यहां से शुरू करेंगे। अब हमें मालूम है कि हमें चेंज करना है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जैसा सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, घबराओ नहीं कि इतना सारा लंबा कैसा हो गया, नहीं। अब आपका फोकस सिर्फ इतने पे आ जाएगा। आपने सॉल्व किया हुआ है, आपको दिख गया यू, पहली बार भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो देखो यू तो सेकंड पर्सन पहचान गए हो। चेंज किसके हिसाब से होता है, ऑब्जेक्ट। और मैंने क्या बताया था, इन्वर्टेड कॉमा में जब आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन देख लेते हैं, तो जब आप इन्हें चेंज करने जाएंगे तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहां ढूंढते हैं, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर के सेंटेंस में। अब ये सेंटेंस भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये सेंटेंस भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो कहां ढूंढना है, यही बचा हुआ है जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, द मैनेजर सेड, द मैनेजर सेड, ठीक है। और ये सेकंड पर्सन मिला था और ऑब्जेक्ट चेंज होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट उसमें जो इन्वर्टेड कॉमा नहीं है इस सेंटेंस में, सेड एक वर्ब है, इस तरफ सब्जेक्ट है और इस तरफ ऑब्जेक्ट नहीं है। यही बताया था थोड़ी देर पहले, जब ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन पर्सन तो ऐसा आ गया जो चेंज तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा, और ऑब्जेक्ट है नहीं, तो कैसे करेंगे अब अपन, इमेजिन कर लेंगे। अगर यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लेंगे और मी को इमेजिन कर लेंगे, यानी कि यहां पे मी लिखा हुआ है ये मान के ले लेंगे। क्लियर हो गया। अब आपको मी के हिसाब से यू को चेंज करना है। अब भैया मी के चेहरे कितने होते हैं ये भी ध्यान से देख लो। तो मी के चेहरे आपको मालूम है ना, आई, मी, माय और ये माइन। उनमें से आई को जब सब्जेक्ट में लिखना हो, है ना, आई का चेहरा सब्जेक्ट में ऐसे आई लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट में ऐसे मी लिखा जाता है, एडजेक्टिव में माय बोलते हैं और प्रोनाउन जब बनाते हैं तो माइन बोलते हैं। ये आपने समझ लिया है, सीख लिया है। अब हमें देखना है इनमें से हमारी किसकी रिक्वायरमेंट है। तो यू जहां रखा उस जगह को पता कर लो। कैसे पता करेंगे, हमेशा वर्ब ढूंढ लो। आपको मालूम है, इतना तो आप सीख चुके हैं कि कैन और कंप्लीट यही तो दिख रहा है, और ये वर्ब है। वर्ब मिल गई तो इस तरफ ये लिखा हुआ, ये जगह कौन सी, सब्जेक्ट है। मतलब हम जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पहली चीज ही क्या चाहिए होती है, सब्जेक्ट। और वैसे भी दैट के बगल में सब्जेक्ट ही आता है। जब आप टू लिखेंगे तो उसके बगल में वर्ब आता है, ये तो आपको पता होगा, नॉर्मली है, बहुत बार बोल चुका हूं मैं ये बात। तो आपने दैट देखा तो भी आप सब्जेक्ट बोल सकते थे, और यहां देखोगे कि यू सब्जेक्ट में रखा है तो भी है। तो यू को चेंज करो मी के हिसाब से, और मी का वो चेहरा चुनो जो सब्जेक्ट में लिखा जाता है। तो मी का वो चेहरा सब्जेक्ट में लिखते हैं, वो कौन सा होता है, आई। तो यहां पे क्या लिख दोगे आप, आई। तो यू को मी से बदलता हुआ मैं आई पे ले आया। क्लियर है। अब आगे चलते भैया, ये वर्ब देखो, कैन भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
और कैन भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कंप्लीट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब मैंने आपको दिखाया कि फर्स्ट तो अलाउड है, लेकिन अब ये देखना है कि क्या फर्स्ट को पहले चेंज करना भी है कि नहीं, और ये चेंज करना है कैसे मालूम चलता है, पहले देखो जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है उस सेंटेंस में जाकर के कि सैड कैसा लिखा है। सैड लिखा है मतलब ये पास्ट है, और पास्ट होता तो अपन इसको चेंज करते हैं। अगर ये से लिखा होता या सेज लिखा होता यानी कि प्रेजेंट होता तो हम इसको चेंज नहीं करते, कैन कंप्लीट को वापस से कैन कंप्लीट लिख देते, पर अभी पास्ट है तो ये चेंज होगा। तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहली वाली तो बदल जाएगी कुड में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कंप्लीट को कंप्लीटेड लिखोगे? नहीं। अब आप समझ चुके हैं कि सर सेकंड अलाउड नहीं है, सेकंड और फिर फर्स्ट अलाउड होता है, सेकंड और सेकंड अलाउड नहीं होता है, फर्स्ट और फर्स्ट अलाउड होता है। ये तो आप समझ चुके, कई बार लिख चुका हूं। तो इसको क्या लिख दोगे आप वापस से कंप्लीट, ठीक है। और कुछ चेंज करने लायक है इसमें? नहीं। अब बाकी इसमें कुछ भी चेंज करने लायक नहीं, तो सब वैसे का वैसे लिख दो, कंप्लीट इट विद इन गिवन टाइम, ठीक है। तो ये हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप इस पार्ट से निकल करके उस पार्ट में जाएंगे दूसरे वाले में, तो उससे पहले क्या लगाना है आपको, या तो एंड लगा लो या तो फिर फर्दर एडेड लगा लो भैया। तो मैं फर्दर एडेड ले लेता हूं, तो फर्दर एडेड। अब दूसरे वाले में शुरू हो जाओ भाई। यहां पे लिखा है आई, और अभी मैंने बताया आई किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में। यहीं पे कूद देता हूं भाई, ये आता है फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट कहां ढूंढते हैं, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, वापस इसी में आना पड़ेगा। और यहां में दिख रहा है वर्ब है, ये इस तरफ मिला है सब्जेक्ट, तो मैनेजर है सब्जेक्ट भैया। अब मैनेजर ये किस में आ जाएगा, थर्ड पर्सन में, समझ गया ना, थर्ड पर्सन में। अब थर्ड पर्सन में तो भैया ही की लाइन भी होती है अगर मेल समझ में आ जाए मुझे वो, और शी की लाइन भी होती है अगर फीमेल समझ में आ जाए वो, और दे भी होता है अगर प्लूरल कुछ मिल जाए तो दोनों को मिला करके। अभी मैनेजर है तो प्लूरल तो नहीं है, तो ये तो हटा दो। अब मैनेजर तो ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, हमें दिया थोड़ी है कि मैनेजर कौन है। मैनेजर तो आपकी फीमेल भी हो सकती है, मैनेजर तो आपका मेल भी हो सकता है। तो मैंने एक लाइन कही थी पार्ट थर्ड में, क्या कही थी कि जब हमारे पास दोनों रहे, मेल और फीमेल का, ऐसा मतलब मैनेजर लिखा हो या लीडर लिखा हो, अब लीडर भी मेल या फीमेल हो सकते हैं, मैनेजर भी मेल या फीमेल हो सकते हैं। जब भी जेंडर में ऐसे आपको नहीं समझ में आए तो आप हमेशा किसको अपन देते हैं मौका, हमेशा चुनते हैं मैस्कुलिन जेंडर को, यानी कि मेल को, यानी कि मेल डोमिनेंट कर जाएगा, यानी यहां पर ही की वजह से आंसर होगा। क्लियर है? तो अब देख लो ही की लाइन क्या होती है। तो ही की लाइन आपको मालूम है कि ही लिखते हैं, फिर हिम लिखते हैं, फिर हिज लिखते हैं, फिर हिज लिखते हैं, ये सब्जेक्ट में लिखते हैं, ये ऑब्जेक्ट में लिखते हैं, ये एडजेक्टिव में लिखते हैं, ये पॉजेसिव प्रोनाउन में लिखते हैं। अब हमें क्या करना था भैया, हमें आई को चेंज करना था क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट में मैनेजर था, मैनेजर एक थर्ड पर्सन है, थर्ड में हमने चेक कर लिया, हम कंफ्यूज थे ही और शी में, तो हमने देखा कि मैस्कुलिन डोमिनेंट करता है ना, उसकी चलने लगती है, तो ही के हमने फिर 4 चेहरे लिख लिया। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम आई को हिसाब से चेंज कर देंगे। तो इस चेंज करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि आई कहां पर रखा है। तो विल हेल्प पूरी की पूरी वर्ब है, ये रखा हुआ है सब्जेक्ट में। तो आई अगर सब्जेक्ट में है तो अभी भी ये चीज यहां पर सब्जेक्ट ही होगी, और सब्जेक्ट तो आई को चेंज करो मैनेजर के हिसाब से और उसका सब्जेक्ट चेहरा चुनो, तो सब्जेक्ट चेहरा क्या होगा, ही। क्लियर हो गया ना, क्योंकि मैनेजर को आप ही में रखोगे और ही तो सब्जेक्ट में लिखा जाता, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ही। तो ऐसा घुमा फिरा करके आता है पूरा, बहुत डिटेल में है, बहुत ध्यान से। चलिए ठीक है, अगला। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, विल भी फर्स्ट फॉर्म है और हेल्प भी फर्स्ट फॉर्म ही लिखी हुई है। क्या हम दोनों ऐसे लिखेंगे, विल हेल्प्ड, वुड हेल्प्ड लिखेंगे? नहीं। अगर आपने पहला वाला वुड लिख लिया है तो दूसरा वाला आप सिर्फ आपको हेल्प लिखना पड़ेगा, आप उसे हेल्प्ड नहीं लिख सकते। अगर ऐसा कहीं लिखा मिल जाए समझ जाइए उस पार्ट में एरर है। होप सो आप समझ गए होंगे। और चेंज क्यों किया, क्योंकि सेड लिखा हुआ है। क्लियर होगी बात, है ना। ये चेंज करने वाला पार्ट 1 में मिलेगा। अगर किसी को अभी भी अटक रहे हो तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख करके आओ, क्योंकि अब ये लेवल यहाँ पर ज्यादा बड़ा हुआ है, वो वहां पर बेसिक क्लियर हुआ है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जो बचा उसको देख लो भैया। आई विल हेल्प यू, ओके। अब यहां पर यू भी है इस वाले में, और यू तो सेकंड पर्सन होता है ना, सेकंड पर्सन होता है। इसको रफ करो यहां से, थोड़ी जगह बन जाए, ठीक है। यू सेकंड पर्सन होता है दोस्तों, और ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो हमने किसको माना हुआ था, मी को। तो मी का वो चेहरा चुनो। मैंने कहीं लिखा है, नहीं लिखा तो फिर से लिख देता हूं, आई, मी, माय और ये माइन। वही, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। अब हमें देखना है कि हमें रिक्वायरमेंट किसकी है। तो भैया क्योंकि यू एक सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होना था। ऑब्जेक्ट हम हमेशा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर ढूंढते हैं। सेड के बगल में ऑब्जेक्ट नहीं था तो इमेजिन किया और खुद को इमेजिन किया तो मी की लाइन बना दी।
अब मी का वो चेहरा चुनिए जो इसकी जगह पे आए, तो उसके पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये किस जगह पे है। तो कैसे मालूम करेंगे? अभी देखो इसी सेंटेंस का हिस्सा है ना ये, तो ये रहा वर्ब, तो इस तरफ सब्जेक्ट है, तो यू जिस तरफ लिखा हुआ है वो जगह कौन सी है? ऑब्जेक्ट है। तो मतलब आपको मी की लाइन में वो चेहरा चुनना जो ऑब्जेक्ट में लिखा जाए और वो खुद मी होता है। सब्जेक्ट पूछते तो हम आई लिख देते, एडजेक्टिव चाहिए होता तो हम आई लिख देते, लेकिन यू जहां लिखा है वो वर्ब के बाद में है, और वर्ब के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो उसकी जगह ऑब्जेक्ट है। अगर उसकी जगह ऑब्जेक्ट है तो अभी भी उसकी जगह ऑब्जेक्ट ही रहेगी, लेकिन क्योंकि यू को चेंज होना है मी के हिसाब से, तो मी का चेहरा जो ऑब्जेक्ट में लिखा जाए वो मी होता है, यानी यहां पे लिख दोगे आप मी। क्लियर हो रहा है जो मैं कह रहा हूं आपसे? है ना, काफी खतरनाक है ये। ठीक है, समझ जाओगे और धीरे धीरे वापस से देख लेना। फिर भैया इन, अरे लो अभी भी खत्म नहीं हुआ, योर। अब योर, ये देखो योर आ गया। अब योर आपको मालूम है ना, फिर से क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है। अभी एडजेक्टिव क्यों भैया? टास्क तो है, टास्क तो कोई एक नाउन हो गया, लेकिन नाउन, ये टास्क किसका है? इसकी खासियत क्या है कि ये आपका है, तो इसकी खासियत बता रहा है योर वर्ड, तो योर एक एडजेक्टिव हो गया। तो मतलब अब, और योर भी यू किस में आता है? यू तो जब भी मिल जाए सेकंड में आएगा, तो ये भी सेकंड है, ये भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट नहीं है मी के हिसाब से। तो योर को चेंज करो, मी के 4 शब्दों में से चुनो वो जो एडजेक्टिव बनता है, और वो कौन होता है? माय। तो योर टास्क बन जाएगा आपका माय टास्क। क्लियर हुई बात दोस्तों? काफी खतरनाक था, लेकिन जिन्होंने पहले के 3 लेक्चर देखे हुए हैं उनको ये बात मेरी पूरी समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट्स की तरफ। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है भैया, अब कुछ हो सकता है ऑप्टेटिव सेंटेंस हो और कुछ हो सकता है इंपेरेटिव सेंटेंस हो। अब पहले तो ये समझ लो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हो चाहे इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इनको आप ढूंढोगे कहाँ? हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में जाकर के चेक करना, हो सकता है कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, ये आपको पता करना, और हो सकता है कि वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो। तो सर ये क्या होता है ऑप्टेटिव और क्या होता है इंपेरेटिव? ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब भी ऐसा कोई वाक्य जिसमें प्रे हो रही हो, किसी के लिए विश हो, ब्लेसिंग हो, या किसी को कर्स यानी कि श्राप दे रहे हो, आप बुरा भला कह रहे हो किसी के लिए, है ना, तो ये देखो जैसे कि प्रे, विश, कर्स, ब्लेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और जब आप किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेस्ट या किसी को राय देते हो, है ना, तो अब आप उसे इंपेरेटिव कहते हो। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्लियर है गाइस? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इनमें और क्या क्या बदलाव आता है वो सुनिए ध्यान से। तो मैंने क्या कहा, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, ये सारा का सारा आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा मिलेगा, ये सारा का सारा भी आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे लिखा मिलेगा। क्लियर है? दूसरा डिफरेंस देखिए, ये नंबर 1 डिफरेंस था। नंबर 2 डिफरेंस ये है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा इस केस में दैट बनेगा, लेकिन अगर आपने पहचान लिया कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा इस केस में 2 बनेगा। आर यू गेटिंग मी? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्या बनेगा यहां पर? दैट, लेकिन इन दिस केस इट इज बिकम 2। ठीक, ऐसा 2 बन जाएगा। अब यहां पर देखो, से, सेज, सेड, है ना, से, सेज, सैड, सॉरी, जब ये लिखे होंगे तो क्या सर, अभी तक तो हम इनको से, सेज को से, सेज ही लिख देते थे, सैड को सैड लिख देते थे, और अगर इनके साथ 2 लिखा मिल जाए तो हम इन्हें टोल्ड बनाते थे। तो अब इन्हें क्या बनाएंगे? जैसे ही आप ये पहचान लेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा में किसी ने प्रे या विश की है, तो चाहे से लिखा हो, सेज लिखा हो, सैड लिखा हो, या फिर इनके साथ 2 लगा हो, यानी से 2, सेज 2, सैड 2, ऐसा ही क्यों ना लिखा हो, अब इनको टोल्ड या टेल या टेल्स नहीं बनाना है, जो आपने पहचाना है वही बनाना है। सपोज करो किसी ने विश की है, तो मैं इनमें से कुछ भी लिखा होगा, तो विश, विशेस, या फिर विश्ड, समझ गए? जैसे कि प्रे, प्रेज और प्रेड, ऐसा करने वाले। क्लियर हो गया? सेम तरीके से अगर हमने पहचान लिया कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ जो है वो क्या है, आपका कोई ऑर्डर है, तो अब आप चाहे से देख लो, सेज देख लो, सेड देख लो, या से 2 लिखा हो, सेज 2 लिखा हो, सेड 2 लिखा हो, इनको टोल्ड वोल्ड बनाने की जरूरत नहीं है, ना इनको से, सेड, सेड, इनमें से कुछ भी लिखने की जरूरत है। अब आपने जो इन्वर्टेड कॉमा में पहचाना है उसको उसी में कन्वर्ट कर दोगे। सपोज इन्वर्टेड कॉमा में ऑर्डर लिखा मिल गया, तो से, सेज, सेड को, और इनके साथ 2 भी लग गया तो फर्क ही नहीं पड़ता। अब अगर ऑर्डर मिला तो ऑर्डर्ड, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड। क्लियर होगी बात? ऐसे चलेगा ये काम, है ना, उन्हीं बदल देना है। और इस केस में तो 2 बनाते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? और कुछ बचा? नहीं, तो क्लियर है गाइस? चलिए आइए इन पर दोनों पे क्वेश्चन करते हैं और खत्म करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये रहे 2 क्वेश्चंस। तो पहले तो आप पहचानो कि ऑप्टेटिव वाला है कि इंपेरेटिव वाला है, और उस हिसाब से सॉल्व करना बैठ जाओ। तो भाई हमने देखा ही सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मे गॉड ब्लेस यू। अब आपको दिख रहा है कि कोई भाई ब्लेस कर रहा है आपके लिए, साफ ही लिखा मिल गया। और यहां पर देखो मे यू डाई, मरो जा करके, ये कर्स हो गया। मतलब ये लिखी हुई चीज इतनी ये कर्स है, और ये लिखी हुई चीज इतनी ये आपकी प्रे है ना, प्रे भी कह सकते हो, ब्लेसिंग भी कह सकते हो, ब्लेस तो वर्ड है इसमें। तो क्या क्या करते हैं दोस्तों ऑप्टेटिव में? मैंने आपको क्या सिखाया, इसको तो दैट ही बनाओगे, इसको भी दैट ही बनाओगे,
क्लियर हो गया। अब देखो ये सैड लिखा है लेकिन ये सैड टू लिखा है। अगर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं होता इसके अंदर तो मैं इसको क्या बनाता, टोल्ड बनाता। लेकिन अभी मैं टोल्ड बनाऊंगा तो गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने पहचान लिया अंदर लिखी हुई चीज एक कर्स है, यानी कि ऑप्टेटिव है, और ऑप्टेटिव में हम इन्हें ये नहीं बनाते हैं। अगर ये श्राप है तो हम इसे क्या लिख देंगे, कर्स्ड, है ना। और मी को मी और दे को दे, तो दे कर्स्ड मी दैट। अब दैट लिख दिया तो क्या लिखते हैं दोस्तों, अगला वर्ड सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे वर्ब लिखी हुई है, तो परेशान मत हो जाना कि आप ऐसे कैसी रहने दो इसे। फिर यहाँ देखो ये रहा मे, ये भी वर्ब है, और ये गॉड, यही तो एक सब्जेक्ट है जो यहाँ लिखा हुआ है। और दैट के बगल में हमें सब्जेक्ट ही चाहिए होता है, क्योंकि दैट के बगल में सब्जेक्ट ही आता है। और सैड को क्या लिख दोगे, सैड नहीं। अब आपने क्या पहना यहाँ, क्या पहचाना यहाँ पे, प्रे, तो आप लिख सकते हो। ब्लेस भी लिखा है तो ब्लेस लिख दो, ही प्रेड या ब्लेस्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं दोनों लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना है। प्रेड दैट, ब्लेस्ड दैट। अब सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कहाँ है दोस्तों, बनी बात है, इसमें यही है, और इसमें यहाँ पर ये यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनको चेंज करना पड़ेगा, यानी ये वर्ब इधर चली जाएगी और सब्जेक्ट उठ करके इधर आएगा। इस तरह से गॉड भी आगे आ जाएंगे, तो गॉड तो थर्ड पर्सन में चेंज ही नहीं होने वाले, और मे को आप इधर भेज दोगे। लेकिन देखना ये कि मे एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या ये सेकंड बदलेगी? अब ये चेक करने के लिए कॉमा से पहले चले जाओ, और मैं बहुत बार चिल्ला चुका हूँ, सैड है तो पास्ट है, और पास्ट में बदलते हैं, तो मे को क्या लिख दोगे यहाँ पर, माइट, यानी उसकी सेकंड फॉर्म में, ठीक है। और अगर आपने एक बार सेकंड लिख दिया है तो क्या अब आप ब्लेस को ब्लेस्ड लिखने वाले हैं? नहीं, अब तो फर्स्ट ही रहेगा, तो ब्लेस का ब्लेस रहेगा। और यू का यू नहीं, यू कौन सा पर्सन होता है दोस्तों, सेकंड पर्सन है, आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। और किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। अब ऑब्जेक्ट कहां ढूंढते हैं, कॉमा से पहले। और कैसे ढूंढते हैं भाई, वर्ब ढूंढ लो, इस तरफ सब्जेक्ट और इस तरफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है। नहीं लिखा है तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जब नहीं लिखा हो तो किसको इमेजिन करते हैं, खुद को, यानी कि यहां पर आप लेकर के आएंगे मी को। अब मी के 4 चेहरे हैं, बहुत बार बता चुका हूं, आई, मी, माई और माइन। अब तुम रो दोगे इसके नाम से, इतनी बार मैं इसे बोल चुका हूं। क्लियर हो गई बात। अब इनमें से भैया चेहरा चुन लो। चेहरे की रिक्वायरमेंट कैसे मालूम चलती है भाई, वो कहां रखा है वो देख लो, वही जगह की रिक्वायरमेंट है। कहां रखा है भाई, ये गॉड, ये सॉरी, हाँ ये रहा ब्लेस, ये भी एक वर्ब है, तो ये इस तरफ दिख रहा है, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो यू को चेंज करो माने हुए मी के हिसाब से, ऑब्जेक्ट ही बनाना। तो मी का ऑब्जेक्ट में तो मी ही कहते हैं, तो कहां लिख दोगे भैया, यहां पर मी। चेंज बन गया, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। क्लियर होगी बात, मी। भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास, तो हमने इतना तो बना लिया, ये श्राप था, दे कर्स्ड मी दैट। सब्जेक्ट चाहिए तो यू को आगे लाएंगे। क्लियर है दोस्तों। अच्छा, लेकिन यू तो कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। किसके साथ चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कहाँ ढूंढते हैं, इस तरफ। ढूंढने का तरीका, वर्ब ढूंढ लो, इस तरफ सब्जेक्ट और इस तरफ ऑब्जेक्ट, और मी लिखा हुआ है। अब क्योंकि आप इसे सब्जेक्ट में लिखने वाले हो, यू को उठा करके यहाँ पे सब्जेक्ट में लाओगे, तो यू को मी के हिसाब से ऐसा चेंज करो कि मी का वो चेहरा चुनो जो सब्जेक्ट में लिखा जाए, और मी का वो चेहरा जो सब्जेक्ट में लिखा जाता है वो आई होता है, क्योंकि सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आई लिख दिया। तो आपने इसको भी चेंज कर लिया। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे सेकंड बनाना है नहीं बनाना है, डिपेंड करता है कि कॉमा से पहले से लिखा है या सैड लिखा है। से लिखा होता तो वो प्रेजेंट होता, तो प्रेजेंट में अपन चेंज नहीं करते। सैड लिखा है मतलब ये पास्ट है, और पास्ट में अपन चेंज करते हैं, और मे की सेकंड फॉर्म में बदलेंगे, और क्या लिख देंगे उसको, माइट, और डाई का डाई। बन गया भैया, दे कर्स्ड मी दैट आई माइट डाई। क्लियर हुआ गाइस, कुछ कुछ है ना। तो भैया ये थे क्वेश्चंस, है ना। होप सो गाइस कि जो मैंने सीरीज निकाली डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, आपको अच्छे समझ में आई होगी, है ना। कोई डाउट आपके पास रह जाए तो मैंने आपको बहुत बार रिक्वेस्ट की कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप बिल्कुल लिखिए, फ्री हैं आप लिखने के लिए, और हम हैं उसका आंसर देने के लिए। तो गाइस अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो जितना हो सके आप सबको शेयर करनी है ना, अपने सर की मदद करनी है। और सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ा सा इसको और स्प्रेड करो वीडियो, अगर आपको अच्छी लगती है तो, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है गाइज। तो बस इतना ही आपसे कहना था। ये लेक्चर यूं ही चलते रहेंगे, है ना। अभी हम लोग सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश ग्रुप 2 है, सब ग्रुप 4 की जो वैकेंसी आई थी, इसका पेपर लास्ट में होने वाला है 30 जनवरी या 29 जनवरी के आसपास। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, आपके लिए जितनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे होगा क्या, क्योंकि आप नहीं कर पाते हो वो काम, तो ये काम मैं आपके लिए करूंगा। तो मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, तो आप मेरे लिए कुछ करो, उसको स्प्रेड करो, ठीक है। और वो वीडियो होप्स हो कि आज से ही आना शुरू हो जाएंगे आपके सामने। सबके अलग अलग से लाऊंगा सारे वीडियो, जैसे कि एमपी जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं या पूछे जा चुके हैं, क्योंकि जो पूछे जा चुके क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। जो आप बुक पढ़ते हो, बड़ी बड़ी मुकेश माहेश्वरी और तरह तरह की जितनी भी आप किताबें पढ़ते हैं, उनमें से थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस मिल जाता है वहां पे। तो उन क्वेश्चंस को देखना आपका सबसे पहला काम है एग्जाम में जाने से पहले। तो मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं आपके सामने उनके जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन है व्यापम के पूछे हुए, वो सारे आकर एक वीडियो में डाल दूंगा, या उसके भी कई सारे सीरीज निकालूंगा, कि एक वीडियो में बहुत ज्यादा हो जाता है ना, उतना नहीं कवर हो पाता है।
तो मैं अलग अलग वीडियो लाऊंगा, ये बता रहा हूँ। एमपी जीके के जितने क्वेश्चन होंगे उनके अलग अलग लेकर के आऊंगा, और इंडिया के जितने क्वेश्चन होंगे, इंडिया पे जितने पूछे जाते हैं ऑल ओवर इंडिया से, वो जितने पूछते हैं, हम अभी फोकस कर रहे हैं मध्य प्रदेश सब ग्रुप टू सब ग्रुप 4 वाला जो होने वाला है अभी जनवरी के लास्ट में, उस की बात कर रहा हूँ। तो एमपी जीके की अलग, इंडिया जीके की बिल्कुल अलग, ऐसे इंग्लिश की बिल्कुल अलग हो जाएगी उसमें, है ना। और कुछ मैनेजमेंट के क्वेश्चंस रहते हैं उनको भी डिस्कस करूंगा, तो बहुत कुछ तैयार हो जाएगा अपना। क्लियर गाइस? तो बने रहिए मेरे साथ। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद क्लास।